Good morning to you all. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Amar Das Ji in Rag Sorat Ang 645 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Slok Mahalla Tija Satguru Tejo Muh Fire Se Badde Dukh Sahahe. Those who turn their faces away from the true Guru suffer in sorrow and bondage. फिर मिल न पाइनी जम्हे तय मर जाहे. Again and again they are born only to die. They cannot meet their Lord. सहसा रोग न छोड़ई दुख ही में दुख पाहे. The disease of doubt does not depart, and they find only pain and more pain. नानक नदरी बख्स लहे सबदे मेल मिलाहे. O Nanak, if the gracious Lord forgives, then one is united in union with the word of the Shabad. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. दुनिया के किसी creature के पास ये choice नहीं है to choose between joy and misery. But human beings have this freedom. They have a choice to choose between bliss and misery. हम सबसे ज़्यादा मिजरेबल कब होते हैं? सबसे ज़्यादा मिजरेबल तब होते हैं जब हमारे थॉट्स क्लटर्ड होते हैं. करना कुछ है, कर कुछ रहे होते हैं, सारा दिन टाइम ही मैनेज करते रहते हैं, जबकि वो तो माइंड मैनेजमेंट है. इम्पॉर्टेंट कुछ होता है पर जो इम्पॉर्टेंट है उसकी तरफ फोकस नहीं करते और बाकी सारे काम कर रहे होते हैं. और फिर उसके बाद सफरिंग को हम लेके बैठ जाते हैं. फिर हमें समझ नहीं आती कि लाइफ की जो डायरेक्शन है वो क्या है, जाना किस तरफ है, जा किस तरफ रहे होते हैं. एंड अल्टीमेटली वी बिकम द कंफ्यूज मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सो अब इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि हमारे सारे थॉट्स उस टाइम सॉर्ट आउट हो जाते हैं जब कोई इमरजेंसी आती है. मान लो कोई हेल्थ में इमरजेंसी आ गई, सारा कुछ छोड़ के हम उस इमरजेंसी को डील करते हैं बिकॉज़ उस टाइम वो जो उसको हेल्थ इमरजेंसी को डील करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. या फिर किसी आपके प्रोजेक्ट में कोई इमरजेंसी आ गई, या आपके किसी काम में कोई इमरजेंसी आ गई, या घर पे एकदम से गेस्ट आ गए, उनको अटेंड करने की कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस टाइम जो है सारा का सारा फोकस हमारा उस तरफ लग जाता है. बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी dealt with. So, do we wait for the emergencies to happen? Why not to manage the life on the regular basis? तो उसकी एक की है. उसकी की है कि जो थॉट्स हैं वो तो एक मशीनरी है, वो तो चलते रहेंगे. आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हो, उस हिसाब से आपके थॉट्स बनते हैं और उसका आपका उन पे कोई कंट्रोल भी नहीं होता. सो वाई नॉट टू गिव एनी इम्पॉर्टेंस टू दोज थॉट्स एंड ओनली फोकस ऑन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. सो दिस इज़ द बिगेस्ट की. बिकॉज अगर वो कहते हैं कि जैसे मेडिटेशन से माइंड को स्टॉप कर दो, आप क्या हार्ट को स्टॉप कर लोगे? आप लिवर को स्टॉप कर लोगे? किडनी के फंक्शन को स्टॉप कर लोगे? दैट इज़ नॉट पॉसिबल. और अगर करने की कोशिश करोगे तो यू नो व्हाट विल हैपन. इस तरह से आप माइंड को कैसे स्टॉप कर सकते हो? ओनली थिंग इज़ नॉट टू गिव any importance to the non-workable thoughts and only focus on the workable ones and try to focus on what is important to you. So, mind should not be telling you its stories all the time. Rather, you should tell the story that you want to tell. Otherwise, it will be a nuisance. So, the key is that only to focus on what is important to you by not giving much importance to the non-workable thoughts. So this is the game. गेम है मुश्किल को आसान बनाना. तो इसको आसान कैसे बना सकते हैं कि जो नॉन वर्केबल थाट्स हैं, जो आपके पूरी की पूरी लाइफ को क्लटर कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस मत दो. सिर्फ वर्केबल थाट्स और वर्केबल थाट्स से उस काम की तरफ फोकस करो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज व्हेन यू आर सॉर्टेड आउट
at that time you are connected with yourself. You are connected with your highest self. And when you are connected with your highest self, you are connected with the Almighty. तो आज इसको देखते हैं, एक असाइनमेंट करते हैं. आज देखिए क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उस काम को करने के बीच में कौन से ऐसे नॉन वर्केबल थॉट्स हैं जो आते हैं और फिर आप अपना सारा का सारा टाइम इधर उधर वेस्ट कर देते हो. तो आज उनको ना इम्पोर्टेंस देते हुए गिव द इम्पोर्टेंस टू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आज इसको करके देखिए. ये तब तक आपके लिए कॉन्सेप्ट रहेगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे कि जो नॉन वर्केबल थॉट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी. नो इम्पॉर्टेंस टू द नॉन वर्केबल थॉट्स, नो इम्पॉर्टेंस टू द नॉन वर्केबल इमोशंस, ओनली एंड ओनली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. आज इसको करके देखिए. try it and then share your experiences with me. Take care, be happy, be balanced. Bye bye.